क्लास 9th। आज हमारा लास्ट टॉपिक है। ये हमने कुछ सैटरडे को पढ़ लिया था, तो उसको देखते हैं। वन्य प्राणी। वनस्पति के अलावा भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यानी पेड़ पौधों के अलावा यहाँ पर प्राणी या जीव जंतु भी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हमारे देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि कुल विश्व में पाई जाने वाली प्रजातियों का 13% है। यह मछलियों की 2500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी क्या होता है अभी, जो जमीन और पानी दोनों जगह पर रह सकते हैं। उभयचरी ऐसे जीव जो जमीन और पानी दोनों जगह पर रह सकते हैं। सरीसृप रेंगने वाले जीव होते हैं, और स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो 5 से 8% तक पाए जाते हैं। ये स्तनधारी जीवों में सबसे महत्वपूर्ण हाथी है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। अन्य जानवर एक सींग वाले गैंडे, जो पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। कच्छ के रन और मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे और ऊंट मिलते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण जैसे कुछ दूसरे जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट 1 नंबर का क्वेश्चन, ये पिछली बार ही बताया था। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। उसके बाद भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय बाघों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिरवन है। गुजरात में कहाँ पर पाए जाते हैं? गिरवन। और अभी अगस्त 2020 में एक सर्वे हुआ था, उसमें बाघों की संख्या भारत के अंदर बढ़ी है। 3,500 से ऊपर हैं ये बाघ। मध्य प्रदेश, झारखंड के जंगलों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ पाया जाता है, जो शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर तुलनात्मक रूप से कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव होता है, जिसका वजन लगभग 1 टन होता है। 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं अभी? 10 क्विंटल, अर्थात 1000 किलो। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल जो कि नीली भेड़ होती है, जंगली भेड़, और कियांग क्या है? तिब्बत में पाए जाने वाले जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। क्षेत्र में पांडा भी पाया जाता है। नदियों, झीलों और समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा जीव है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत में कई रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ ऐसी पक्षियों की प्रजातियां हैं जो हमारे देश के वनों और आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती हैं। हमें अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से प्राप्त की हैं। यानी हमने जो फसलें प्राप्त की हैं वो जैव विविध पर्यावरण से प्राप्त की हैं, अर्थात खाने योग्य पौधों के नीचे से। हमने बहुत से औषधि वाले पौधों का इस्तेमाल करके उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत सारे पशुओं में चुने गए हैं। जानवर बोझ ढोने काम आते हैं, खेती काम करने काम आते हैं, और यातायात के साधन के रूप में मानव की मदद करते हैं। इनसे हमें, आप सबको पता है, पशुओं से क्या क्या मिलता है? मांस, अंडे मिलते हैं। मछली से पौष्टिक आहार प्राप्त होता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं।
और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में अपना योगदान है, इसलिए उनका संरक्षण जरूरी है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक प्रयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप संकट में हैं। 1300 पादपों की प्रजातियां संकट में हैं। पादप छोटे पौधे और 20 प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं। बाट सी वन्य जीवन प्रजातियां भी खतरे में हैं। कुछ नष्ट हो चुके हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? भी लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट और तेजाबी जमाव की वजह से प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि और निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के कारण। हमारे देश के पादप और जीव संपत्ति की रक्षा करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला, सरकार ने देश में 14 जीवमंडल निचय स्थापित किए हैं। इनमें से 4 तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी जो कि उत्तरांचल में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल कर्नाटक तथा तमिलनाडु की गणना विश्व के जीवमंडल निचय में की गई है। ये 4 तो मेन है भी। कौन कौन? सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नारी खाड़ी, नीलगिरी, ये 4 इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर, 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी मदद देने की योजना की गई, यानी सरकार द्वारा पैसे के रूप में मदद की जाती है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। 89 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 49 पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघरों का निर्माण राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया गया है। हम सभी को अपनी अतिजीवितता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना होगा। तभी संभव हो सकता है जब प्राकृतिक पर्यावरण के अंध विनाश को तुरंत रोका जाए। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है भी 14 नहीं 18 है भी। ये 14 दे रखे हैं, 4 ये यहाँ पे लिख रखे हैं अभी। ठीक है भी, 1 2 3 4 5 7 14 18 हो गए हैं अभी। ये 14 नहीं है, 18 नई बुक में 18 मिलेंगे। इनको याद करना है अभी, इनको याद करना है अच्छी तरह से। 14 जीव निचय मंडल हैं। एक तो ये है आपको याद करने का पॉइंट। दूसरा, ये जो पैराग्राफ है इसमें पूरे इंडिया के दिखा रखे हैं, भारत वन्य प्राणी निचय। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, कौन सा किस स्टेट में है ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे लिख रखे हैं यहाँ पे बता रखा है अभी। वन्य प्राणी अभय वन का मतलब है पक्षी और पशु यहाँ पर बिना डर के घूम सकें। बिल्कुल सर्कल के रूप में दिखा रखा है यहाँ पे। ये तो है वन्य प्राणी अभय वन। पक्षी अभय वन कहाँ पर है? स्टार बना रखा है। और नेशनल पार्क कहाँ पे है? ट्रायंगल का निशान बना रखा है। इस पैराग्राफ को, ये जो मैप दे रखा है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। नहीं समझ में आए तो मेरे को बताना है। तो आज के लिए इतना ही। कल आपको इसके पर्सन मिलेंगे। थैंक्स।